Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 3 and question number 4 of exercise 2.5. Question number 3. Write the real and imaginary part of the following numbers. First part 1 plus iota. Students, question number 3 में different complex numbers given हैं और हमें उन कम्प्लेक्स नंबर्स का रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है या आइडेंटिफाई करना है। वेरी सिंपल, जब भी हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम उस कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। जिस तरह कॉन्जुगेट फाइंड करना हो तो उससे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए भी कम्प्लेक्स नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस आयोटा, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। सोल्यूशन लेट कर लेंगे इस कम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का या किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा के विदाउट होता है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। दिस इज़ ए के साथ आई नहीं लिखा, मतलब आयोटा नहीं लिखा, तो विदाउट आयोटा जो भी वैल्यू होगी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की डेट इज़ रियल पार्ट। और जो आयोटा वाली वैल्यू होगी जिसके साथ आई लिखा होगा डेट विल बी इमेजिनरी पार्ट। वेरी सिंपल इट इज़। तो देखेंगे इस कम्प्लेक्स नंबर में 1 विदाउट आयोटा है तो ये रियल होगा और आयोटा वाला जो टर्म होता है वो इमेजिनरी होता है। अब आयोटा के साथ इस वक्त कुछ भी नहीं लिखा, तो जब इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है। दिस इज़ 1 आयोटा। आर ई का मतलब है रियल और जी ये वाला जी, इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 1 और इमेजिनरी पार्ट की शॉर्ट फॉर्म है आई एम इमेजिनरी, जी ये वाला जी, और इसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या है 1 है। सेकंड पार्ट -1 प्लस 2 आयोटा, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, उसको लेट कर लेते हैं। जी इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। तो विदाउट आयोटा -1 है, ये इस कम्प्लेक्स नंबर जी का रियल पार्ट -1 है और आयोटा के साथ जो नंबर लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर का, डेट इज़ 2। थर्ड पार्ट -3 आयोटा प्लस 2। सोल्यूशन सबसे पहले लेट कर लेते हैं। जी इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, थोड़ा सा हम शफल करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पार्ट फर्स्ट पोजीशन पे होता है, इमेजिनरी पार्ट सेकंड पोजीशन पे होता है। तो मैं 2 को फर्स्ट पोजीशन पे लिख लेता हूँ और -3 आयोटा को सेकंड पोजीशन पे। विदाउट आयोटा 2, सो इट विल बी रियल और आयोटा का जो कोफिशिएंट है इस टाइम डेट इज़ -3। ये सिंबल भी इम्पोर्टेंट है, -3। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है डेट इज़ -3। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में -2 आयोटा लेट कर लेंगे जी के इक्वल विदाउट आयोटा ये -2, सो दिस इज़ रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर डेट इज़ -2 और आयोटा वाला -2 ये वाला और इसका इमेजिनरी पार्ट -2, रियल भी -2, इमेजिनरी भी -2। फिफ्थ पार्ट -3 आयोटा। अब ये जो -3 आयोटा है ये इस वक्त जो लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम इसको स्लाइड चेंजिंग के साथ कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लेट कर लें जी इज इक्वल टू -3 आयोटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या इसका रियल पार्ट मिसिंग है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस बी आयोटा होता है तो रियल पार्ट a होता है, तो वो आयोटा के विदाउट जो टर्म है वो मिसिंग है इसमें। तो हम सिंपल लिख लेते हैं 0 -3 आयोटा, क्योंकि 0 -3 आयोटा -3 आयोटा के ही इक्वल होता है। लेकिन 0 -3 आयोटा लिखने से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट विदाउट आयोटा दिस इज़ 0 इज़ द रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर और आयोटा वाली टर्म जो होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। सो इमेजिनरी पार्ट इस कम्प्लेक्स नंबर का -3 है और यहाँ पे आयोटा मेंशन नहीं करते।
सिर्फ आयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो मेंशन करते हैं। सिक्स्थ पार्ट 2 + 0 आयोटा। लेट कर लिया z इज इक्वल टू 2 + 0 आयोटा। विदाउट आयोटा 2 है, सो इट विल बी द रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो नंबर लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो यहाँ पे 0 लिखा है, सो इट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + y आयोटा + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप जो है मैंने सेम लिखा है, जो क्वेश्चन गिवन है वही फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि दिस इज़ +1, क्योंकि यहाँ पे x और y वेरिएबल्स हैं, ये +1 कांस्टेंट है, इसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ। अब +1 आयोटा विदाउट आयोटा लिखा होगा, यानी इसके साथ आयोटा नहीं लिखा, और यहाँ पे 4 विदाउट आयोटा है, और ये रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है। इस वजह से 4 - 1, 4 के साथ इसको -1 कर दिया, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -1 होगा, और मैंने एक ही स्टेप में इसको रीअरेंज करके 4 - 1 लिख दिया, -3 आयोटा एज इट इज़। 4 - 1 इज इक्वल टू 3 - 3 आयोटा एज इट इज़, और ये लेफ्ट हैंड साइड भी एज इट इज़ x + y आयोटा। सिर्फ 1 को हमने इधर शिफ्ट करके 4 में से माइनस करके 3 लिखा है। अब ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़ा है a + b आयोटा। अब a + b आयोटा की बजाय हम x + y आयोटा भी लिख सकते हैं, वेरिएबल्स हम कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। और इस साइड पे भी ये कम्प्लेक्स नंबर ही लिखा है, 3 - 3 आयोटा, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। दरमियान में साइन यूज़ हुआ है इक्वल का, तो दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल उस वक्त होते हैं जब एक रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x है, और इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 3 है, तो x इज़ इक्वल टू 3, और इसका इमेजिनरी पार्ट हमने सीखा है फाइंड करना, वो y है। आयोटा वाली जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी पार्ट होती है, y है, और इस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो -3 है। सो y इज़ इक्वल टू -3, x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू -3। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।